किसी को वीडियो में देखते हैं कि इसका 50 लाख का पैकेज मिला है, 70 लाख का पैकेज मिला है और ये फेक मोटिवेशन लेकर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कभी नहीं होगी। एग्जामिनेशन का डेट पास आ रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। मुझे डेली के बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मैं क्वेश्चंस टॉपिक्स को तो अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूं, बट जब मैं जाके मॉक टेस्ट लगाता हूं या कोई टॉपिक टेस्ट लगाता हूं तो मेरे से क्वेश्चंस नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ऊपर एक टाइमर चल रहा होता है। बट वहीं अगर मैं विदाउट टाइमर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मेरे क्वेश्चंस बनने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है सर? क्या सच में मैं आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक और जिपमैट का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता हूं या नहीं? ये सवाल बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, तो इसी का आज मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो देखो, वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है एक ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में जो आपको विद इन 60 डेज के अंदर अंदर आईपी मैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेगा। एंड जो कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है, जो एंग्जाइटी आपकी बढ़ रही है, वो सब कुछ यहां पे खत्म होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। और मेन इंपॉर्टेंटली मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर अनाउंसमेंट करने वाला हूं, एक सरप्राइज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें कोई टॉपिक अगर हमने पढ़ाई करी है तो उस टॉपिक के ऊपर जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते। क्या ये प्रॉब्लम आपने कभी फेस करी है? जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस होती है। तो देखो, बेसिकली दोस्तों क्या होता है, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। एक वो स्टूडेंट है जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और 50% सिलेबस उसने खत्म किया है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन अभी जस्ट स्टार्ट करी है, वो जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी 50% सिलेबस खत्म किया है तो उनके लिए मैं क्या एडवाइस करूंगा, अब आपको जो सेशंस आप देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर हो गए या कहीं पर अगर आप कोई पेड बैचेस परचेस किए हैं, तो वो सेशंस को अभी आपको 1.5 2x पे देखना चाहिए। क्योंकि अभी आपने ऑलरेडी पढ़ाई करी है। अब आपको फोकस करना चाहिए, रिगरस प्रैक्टिस, डेली के बेसिस पे क्वेश्चंस लेकर आओ और उसके ऊपर एक अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी बहुत जरूरी है, ताकि जो है आपका आने वाला जो टाइम है वो बहुत सेव होगा। और एग्जामिनेशन के पास आते आते जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, उस टाइम को समझ में आता है कि ये प्रैक्टिस जो मैंने अपनी अभी की थी वो मुझे आगे कितना हेल्प हो रही है करके। और जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी करंटली फाउंडेशन बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं, जिन्हें प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी आईपीमैट इंदौर, रोहतक और जिपमैट एग्जामिनेशन के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने कोई चैप्टर यहां पर पढ़ा, परसेंटेजेस अगर आपने पढ़ाई किया, तो आपने उसके ऊपर 1 या 2 दिन तक टाइम स्पेंड किया क्वेश्चंस को देखने के लिए, सोल्यूशन को देखने के लिए। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो है प्रैक्टिस। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो कोई चैप्टर स्टार्ट किया, उसका कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, मान लीजिए 50 या 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, उनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ प्रैक्टिस किया है। क्या वो प्रैक्टिस एनफ है आपके लिए? नहीं दोस्तों। एग्जामिनेशन आपसे बहुत कुछ डिमांड करता है। एग्जामिनेशन क्या डिमांड करता है? वो डिमांड करेगा आपसे हार्डवर्क, पेशेंस एंड सबसे इंपॉर्टेंटली राइट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आने लायक होते हैं। आपके सामने मान लो जो बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ्स भी अवेलेबल होता है यूट्यूब के ऊपर, बट बच्चों के पास अभी वो लेवल नहीं है कि सही क्वेश्चन मेरे लिए कौन सा है ताकि एग्जाम के अंदर वो आने लायक हो। तो बेसिकली मैं कहना यह चाहता हूं, जो अभी तक आपने प्रैक्टिस करी होगी वो प्रैक्टिस एनफ नहीं है आईपीमैट इंदौर के एग्जाम के लिए। आपको पता होगा 30 to 40 थाउजेंड स्टूडेंट जो है एग्जाम को अपीयर करते हैं। मुझे बताओ उसमें से कितने बच्चे सीरियस होते हैं? हो सकता है 10 to 15 थाउजेंड बच्चों का सीरियसनेस होगा कि मुझे आईपीमैट एग्जामिनेशन क्रैक करना है और मुझे आईएम इंदौर जाना है। वो कुछ समय तक ही मोटिवेशन उनके अंदर होता है। किसी को वीडियो में देखते हैं कि इसका 50 लाख का पैकेज मिला है, 70 लाख का पैकेज मिला है और ये फेक मोटिवेशन लेकर पढ़ाई करते तो पढ़ाई कभी नहीं होगी। मेरे अकॉर्डिंग मोटिवेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हमें आगे आने वाले 60 डेज के अंदर प्लानिंग करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों सैटरडे एंड संडे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रिपरेशन के जर्नी के अंदर। क्योंकि अभी आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट नहीं हो, यानी कि मंडे टू संडे तक आप पढ़ाई नहीं करते, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप पढ़ाई नहीं करते, बीच में आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, स्कूल चल रहा है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी आते हैं। तो इसीलिए जो स्टूडेंट आईपीमैट इंदौर, रोहतक और जिपमैट को टारगेट कर रहा है, उसके लिए सैटरडे संडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खास करके अगर मैं संडे की बात करूं तो अब आपको यहां पर ध्यान क्या देना है, देखो मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ाई किया, जैसे कि आपने एग्जांपल लेते हैं परसेंटेजेस आपने पढ़ाई की। इसके ऊपर आपने वीक के अंदर जो टीचर्स ने आपको परसेंटेजेस पढ़ाया है
उसके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर हाई इंटेंसिटी सेशंस लगाना। सर ये हाई इंटेंसिटी सेशंस क्या होता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे देखो, आपने वीक का टारगेट सेट किया कि मुझे इस वीक के अंदर डेली 1 या 2 आवर के अंदर प्रिपरेशन करके परसेंटेजेस, रेशो एंड प्रॉफिट लॉस, ये 3 चैप्टर्स मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपने मान लो पढ़ाई किया भी, तो जैसे ही सैटरडे संडे आता है तो आपके सामने एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे इसके ऊपर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो भी कितने टाइम फ्रेम के अंदर, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर। अब होता क्या है दोस्तों, देखो, अगर आप टाइमर के साथ खेलना स्टार्ट नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत दिक्कत में आने वाले हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम के अंदर टाइम को जाके फेस करना है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आप ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई भी चैप्टर अगर आप खत्म करते हो, तो आपने संडे के दिन पे एक सेशन लगाए कि मुझे 3-4 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है कॉन्ट्स पे, तो मैं इन 3 चैप्टर्स को पिछले वीक के अंदर पढ़ाई किया था। अब ये 50-50 क्वेश्चंस का मैं एक हाई इंटेंसिटी सेशन जो है वो लगाने वाला हूं, वो भी कितने टाइम में, 50 क्वेश्चंस 30 मिनट्स के अंदर। अब आप ये कहोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, इतना तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत कम प्रैक्टिस किया है। देखो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, एक चीज ये होती है कि भले आपने 50 क्वेश्चंस 30 मिनट में सॉल्व नहीं किए, अगर आप यहां पे 60-70% भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो तब भी बहुत अच्छी बात है। आप जब आगे प्रैक्टिस करोगे वो नंबर 80% पे जाएगा, वो नंबर 85% पे जाएगा, जिससे क्या है, इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। आपने टारगेट सेट किया है बेस मिनिमम मुझे 30 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चन बनाने हैं, यानी कि मैं कहना चाहूंगा कि आपको 50-55 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए। ये टारगेट आप लेके चल रहे हो, जब तक आप टारगेट सेट नहीं करोगे आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ाई करते हो तो वो चैप्टर के ऊपर आपको हाई इंटेंसिटी सेशन लगाना बहुत जरूरी है। अब इस सेशन के अंदर मैंने ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्यूब्स कर लो, स्क्वायर कर लो, टेबल्स कर लो, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो करना ही होगा। वो सेशन के ऊपर हम बात नहीं कर रहे कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है करके, ये चीजें बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे कैसे कॉन्ट्स को इंप्रूव करें, बट क्या वो टीचर आपके लिए उस वीडियो बनाने के बाद वो फॉलोअप ले रहा है क्या कि आपने बनाया है या नहीं बनाया करके। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर अड्डा 247 ने आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लान किया, और खास करके मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। वो सरप्राइज क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। वो ये है दोस्तों कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आईपी मैट चेकलिस्ट, जो मैं खुद उसे बनाने वाला हूं। ऐसे किसी से नहीं बनवा रहा हूं कि मेरा कोई मतलब मान लीजिए साथ में काम करता है उसको मैंने बता दिया 10-15 क्वेश्चन दे दे और इसके ऊपर मैंने आपको दे दिया, नहीं। ये आईपी मैट की जो चेकलिस्ट होगी ये आपको कैसे इंप्रूव करेगी, आपके स्पीड को इंप्रूव करने के लिए कैसा ये आपको हेल्प करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो आपने ये हाई, मैंने अभी बात करी थी हाई इंटेंसिटी सेशन की, ये भी मैं इसमें करवाने वाला हूं, बट आप ध्यान से सुनना सरप्राइज क्या है आपके लिए। देखो, आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे पर टॉपिक पे डेली प्रैक्टिस के बेसिस पे। अब ऐसा होता है कि आपके पास राइट काइंड ऑफ मटेरियल नहीं है। आई स्कोर्ड 99 परसेंटाइल इन क्वांट एंड डीएलआर सेक्शन फॉर कैट एग्जामिनेशन, और मैंने बैंकिंग के मेंस एग्जामिनेशन भी दी है, तो मेरे पास बहुत अच्छा टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट है जो आपके आईपी मैट एग्जाम को एग्जैक्टली मैच करेगा। तो मैं यहां पे क्या सोच रहा हूं आपके लिए पता है कि डेली मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके अंदर आपके कवर्स होंगे सारे के सारे कॉन्ट्स के सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स आते हैं कॉन्ट्स के अंदर, अरिथमेटिक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, उसके अलावा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, सब कुछ ज्योमेट्री के साथ आपको यहां पर मैं डेली के बेसिस पे, अगर मान लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं परसेंटेजेस, तो आज आपको मैं 10 क्वेश्चन दूंगा परसेंटेज के। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि सर ये 10 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं 15 से लेके 20 मिनट्स के अंदर। ये आपका बेयर मिनिमम टारगेट आपको सेट करना है। जैसे ही आपने वहां पर क्वेश्चन को ओपन किया तो विद इन 20 मिनट, विद इन 15 मिनट वो 10 क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए। अब एक सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो पता है आपको, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, मान लीजिए उन्होंने 10-15 क्वेश्चन लेके बैठ गए, 2-3 सवाल बनाने के बाद उनके मन के अंदर एक चीज क्या पता है वो चलती है कि यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वो सही है या गलत है। तुरंत वो जाके नीचे चेक करते हैं मैंने सही किया है गलत किया है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक आप करते हो, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपने एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया तो पूरे 10 क्वेश्चन खत्म होने तक आपको सोल्यूशन नहीं देखना है वो सही है या गलत है। क्या एग्जाम के अंदर ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नहीं ना। मतलब एग्जाम का जब अगर आप मॉक टेस्ट भी लगाते हो, मॉक टेस्ट सबमिट करने के बाद जो है आपको तभी सारे जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे उसका सोल्यूशन मिलता है, क्या वो सही
सही था या गलत था। ऐसे ही सेम अप्रोच आपको यहां पर अप्लाई करना है। एक बार अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को लेके बैठ गए तो यहां पर आपको टाइम खत्म होने तक, ये 10 क्वेश्चन खत्म होने तक सॉल्यूशन नहीं देखना है। उसके साथ यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे इजी टू डिफिकल्टी वाइज, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, 10 क्वेश्चन आपने 5 मिनट के अंदर बना दिए, ऐसे हलवा क्वेश्चन नहीं होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे टॉप नॉच क्वालिटी के होंगे। उसके साथ ही हैंड रिटन मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा उसी पीडीएफ के अंदर, मतलब कुछ समय के बाद। ऐसा नहीं कि उसके क्वेश्चन है तुरंत मैंने सॉल्यूशन दे दिया। एंड ऑफ द डे मैं आपको अपने हाथों से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हैंड रिटन के सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और उसके साथ ही इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, एक्यूरेसी धीरे धीरे इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज दोस्तों देखो, एक टीचर का काम क्या होता है, टीचर आपको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाता है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता है, उसके बाद उस टीचर का काम खत्म होता है और उसके बाद काम स्टार्ट होता है, वो है आपका सेल्फ प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी बहुत कम बच्चे करते हैं। देखो टीचर्स तो पढ़ाएंगे आपको, एक चैप्टर लेकर आए, उसके ऊपर उन्हें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, उसके बाद कहेंगे चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद काम स्टार्ट होता है आपका। 70% रोल होता है उस चैप्टर को अच्छा करने में, वो आपका होता है। अगर आप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे लेवल के, तो कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया है, जो आने वाला नवंबर का मंथ है, उसके साथ जो दिसंबर का मंथ होने वाला है, उस कंप्लीट 60 डेज के अंदर 7 डेज अ वीक आपको डेली 10 क्वेश्चंस मिलने वाला है, और वो भी सारे के सारे चैप्टर्स के ऊपर। और वो कहां मिलेंगे उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो आपको टाइमिंग लगाना है 20 मिनट्स का। आपने एक बार मान लीजिए टाइम स्टार्ट किया तो 20 मिनट्स के अंदर अंदर 10 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। इससे क्या है, आपका एक ट्रैक बनेगा। ट्रैकर क्या बनेगा, ट्रैकर ये होगा दोस्तों कि आपने जो वीक के अंदर क्वेश्चंस मैंने दिए थे, वो क्वेश्चंस क्या आपके लिए यहां पर 20 मिनट्स के अंदर सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए। आपको समझ में आता है कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा था वो चैप्टर क्या मैंने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई की है या नहीं की है। अगर वो 10 क्वेश्चन में से आपके 2-3 ही बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने उस चैप्टर को सही से पढ़ा नहीं है, या तो जिसने भी आपको पढ़ाया है उससे आप सही से नहीं पढ़े हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसको याद रखिएगा। और यहां पर आपको वीक जैसे ही एंड होगा तो वो सारे चैप्टर का एक आपको मर्ज पीडीएफ मिलेगा, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी उसके मैं ऐड कर दूंगा, ताकि जो है आपको पर वीक यहां पर एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस मिलेंगे टू प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब उसमें बाकी 7 डेज के भी होंगे होंगे और एक्स्ट्रा भी मैं कुछ आपको ऐड करके दूंगा, ताकि आपका थोड़ा सा और अच्छे से ये हो जाएगा। इससे क्या है, आप इंप्रूव हो जाओगे, आपका ट्रैक रहेगा वीक एरियाज पे कहां कहां मुझे काम करना है, ये सब कुछ जो है आपको यहां पर इंप्रूव होगा। उसके साथ ही इससे आपकी इंप्रूव होगी स्पीड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करो विदाउट सॉल्यूशन देखे देखे, मतलब वो सही है या गलत है, जिससे क्या होगा, तभी तो आपकी एक्यूरेसी बनेगी, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं जाके एग्जाम के अंदर बना सकता हूं करके। वो कॉन्फिडेंस आपको यहां से बिल्ड होगा, और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई भी पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए केवल आपको क्या करना है, इस चेकलिस्ट को देखने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, जिसका स्कैनर मैंने यहां पर दिया। आप यहां स्कैन करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, और नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी जो हमारा ग्रुप है, यहां पर हमारे सारे चेकलिस्ट आपको डेली मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मैसेज बॉक्स के अंदर ही मैंने उसको पिन करवाया है। अब आपके पास केवल एक चीज करनी है, वो है डेली सुबह आपको जब भी आपके ग्रुप के ऊपर वो चेकलिस्ट आती है जो मैं आपको भेजने वाला हूं, उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। आपका डेली हैबिट ये बनना चाहिए कि मुझे सुबह 7 AM पे जो क्लास होती है, 7 AM पे वो होती है द हिंदू की, जो आपको द हिंदू क्लास करवाता है शाहबाज अली सर, उनकी क्लास आपको करनी है, ठीक है। और उसके साथ ही जो चेकलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो चेकलिस्ट आपको करते रहना है डेली के 10 क्वेश्चन। आप अगर यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, अगर 10 क्वेश्चन डेली बनाते बैठोगे, इसका मतलब 30 डेज में आपके 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, और टोटल 60 डेज के अंदर आपके यहां पर 600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, जो अच्छे लेवल के होंगे। ये बूंद बूंद से ही आपका आईएम का रास्ता बनता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बस आज कर लिया, आज मन था मैंने कर लिया, आज मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आप 10 दिन तक गायब हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहां में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जो है वो 10 ही रखे हैं। एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन मिलेगा, और वो टॉपिक जो है आगे रिपीट भी होगा। वो टॉपिक के ऊपर और भी क्वेश्चन में ऐड करने उसके अंदर स्टार्ट करूंगा, बट आपको इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगर आप सीरियस हो प्रिपरेशन को लेकर, आप चाहते हो कि मुझे आईपी मैट इंदौर के साथ यहां एग्जाम क्रैक करके टॉप आईएम्स में एडमिशन लेना है, तो ये आपके लिए गेटवे होगा। ये अभी और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा दोस्तों,
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये एक बार दे दिया तो खत्म हो गया, नहीं, ये डेली के बेसिस पे होगा। आपको डेली सीरियस होना है। कंसिस्टेंसी ही एक अच्छे स्टूडेंट को बीट कर सकता है। मान लो कोई टैलेंटेड बहुत है और कोई कंसिस्टेंट है। टैलेंटेड के अंदर ईगो होता है मे बी, बट कंसिस्टेंसी जो रखता है उसके अंदर ईगो नहीं होता है, डेली प्रैक्टिस करता है। इसीलिए कहता है कंसिस्टेंसी बीट हार्ड वर्क, सॉरी कंसिस्टेंसी बीट टैलेंटेड पर्सन। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए इसको जरूर ज्वाइन करना। इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो कम्युनिटी का लिंक मैंने यहाँ पे दिया, उस स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको आईआईपी मैट की चेकलिस्ट मिलेगी, वो भी डेली के बेसिस पे। तो मिलते हैं चेकलिस्ट के अंदर। कुछ भी अगर डाउट है आपके तो नीचे कमेंट करके बताइए, एंड अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो जरूर आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।